तटवासी दही भी धार भी आज धार में प्रवेश किए हैं और धार वो धर्म कला संस्कृति। देखो गरीबों ताली यदि हाथ ऊपर नहीं उठाएगा तो मैं 12 बजे तक सत्संग कराऊंगा, सुबह का 4 बजा दूंगा और फिर 6 बजे फिर चला दूंगा। ये हिसाब से तो फिर सारी मैंने कहा दिनों रात मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। 4 बजा देंगे और 6 बजे फिर चला देंगे। वास्ता है उस्ताद की शक्ति का। कभी ऐसा प्रयोग यदि मन में आए तो फिर मन बना लेना, 4 बजे तक जागरण करेंगे, 6 बजे फिर चला देंगे। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, इस भाव के साथ कि हम माँ का हाथ नहीं पकड़ सकते लेकिन माँ को अपना हाथ जरूर दे सकते हैं। दोनों हाथ धार भी, दोनों हाथ ऊपर और स्वर के साथ दोनों हाथ ऊपर करना भाई, ऊपर करो दोनों हाथ। हाँ अब जाओ। जय ओम जय ओम जय ओम को भोजन भी कर रहे हो, हम वायु पर ही चल रहे हैं। उसके बाद कंठ देखो, ये हमारे कंटक वाली का कंठ देखो, देखो कुछ तो प्रामाणिकता है। माँ को आवाज देता है बच्चा, पहला बोल निकलता है माँ, ऐसे ही आवाज देना है माँ को। और जब जब बच्चे ने आवाज दी है, माँ दौड़कर बच्चे के पास आ जाती है। सिर्फ बोल निकलता है माँ, तो माँ देखने लगती है। और बार बार यदि बच्चा बोलता है माँ, ए माँ, तो वो माँ बच्चे के पास आ जाती है, आती है ना। इस भाव के साथ माँ को आवाज देना। जय ओम जय ओम जय ओम माँ, 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 जय ओम जय ओम जय ओम माँ। बोलो जय ओम जय ओम जय ओम माँ, माँ जिसने जन्म दिया उसको हमने कहा माँ। जीवन भी देती है माँ, और बच्चों को जीना भी सिखाती है, वही तो है माँ। माँ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है, वही तो है माँ। माँ बच्चों को संस्कार देती है, वही तो है माँ। संस्कार देने वाली है माँ, जीवन देने वाली है माँ, और जीवन को कैसे जीना है उसको सिखाने वाली भी है माँ। आत्मनिर्भर बनाने वाली भी है माँ। और माँ वो शक्ति है, माँ मेरा आधार है। कभी कभी हम बोलते हैं मेरी दृष्टि है माँ, और ये सृष्टि भी है माँ। मेरा अस्तित्व है माँ, मेरी पहचान है माँ, सर्वत्र है माँ, और समर्थ है वो माँ, केवल माँ। और माँ वो शक्ति है। देखो कितने रूप, कभी वो धरा बन जाती है, कभी वो गौ के रूप में आ जाती है,
पालन पोषण की बात आती है, बच्चों को जीवन देने की बात आती है, तो वही माँ गंगा यमुना गोदावरी कावेरी के रूप में प्रकट हो जाती है। दुनिया उसको नदियां कहती है, अरे वो तो हमारी वो शक्ति है, जीवन का आधार बन के वो इस धरा पर प्रकट हो जाती है। वही माँ ये धरती के रूप में भी आ जाती है, कभी गौ के रूप में भी आ जाती है। वही माँ कभी दुर्गा है, कभी गायत्री है, कभी वो माँ बच्चों के लिए काली का रूप भी धारण कर लेती है। माँ ही तो है, न जाने कितने रूपों में माँ आती है। शक्ति प्रकट, हमने शक्ति को मां के रूप में हमने जाना माना है। ऐसी एक आज शक्ति की आराधना और साधना में हम सब बैठे हैं, जिसका मात्र दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है। देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा, जिसकी आराधना में हम बैठे हैं, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। और यदि कोई इस देवी भगवती मां नर्मदा का दर्शन बार बार करता है, तो ये भूमंडल पर और ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है, जिसका दर्शन यदि कोई करता है, तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है। दर्शन से परिवर्तन, जिसका दर्शन जीवन में बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है, ऐसी देवी भगवती। और जितना दर्शन की महिमा है, उतना ही इसकी पथ पर चलने की महिमा है। दुनिया के अंदर केवल एक पथ है जहां चलना साधना है, असाधारण की साधना है। हम कभी निशब्द हो जाते हैं, हम मां से ही अंतर संवाद करते कि मां क्या गांव को बोले, तो फिर मां देखो आज तुम्हें जोड़ दिया, रितंबरा मां से जोड़ दिया, और उसी की एक मूर्ति जिस मां ने संस्कार दिया, आज देखो वो तुम्हारे बीच में भी बैठी है। देश सत्यप्रिया के नाम से आज बहुत संवाद हो गया। दही तो बार बार ही सुनता है और सुना भी है, लेकिन हमें उस पथ के पथिक बनना है, हमें उस पथ पर चलना है जिस पथ पर गुरु और गोविंद हर युग सदी में चला, जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है। हमें वो पथ मिला है जिस पथ पर चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये पथ है मानव से महामानव बनने का, ये पथ है नर से नारायण बनने का। चलो तुम नर्मदा के पथ, व्यक्तित्व का निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो। घर परिवार के बच्चों से हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुम्हें समय मिले तुम चलो नर्मदा के पथ, देखो जानो अपनी उन शक्तियों को। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है, असाधारण है। ये वही शक्तियां हैं जो एक तरफ हमारे जीवन का आधार बनती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जिनकी निकटता में यदि कोई आ जाए तो वो देवतुल्य बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें दुनिया में विश्व गुरु बना देती हैं, विश्व मंदिर कर देती हैं। बोले कौन सी शक्तियां हैं? बोले गंगा है, नर्मदा है, गौ है, ये धरा है, प्रत्यक्ष शक्तियां। देखो हमारे पास विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हिमालय है, अरावली की पर्वत मालाएं हैं। देखो हमारे पास गोवर्धन है, कामदगिरी है, गिरनार है, ब्रह्मगिरी है, अमरकंटक है। ये कोई साधारण दुनिया के लिए पहाड़ है, हमारे लिए तो जीते जागते ये शिव के स्वरूप है, शक्ति के स्वरूप है, शक्ति के स्रोत है, असाधारण है। हम तो पत्थर से लेके आज हम जब अनकड़ को पार करने के बाद
हटनी को पार करने के बाद जब धार पहुंचे तो हम गांव से संवाद करते हुए हम आए। असाधारण है धार में ये जो मिलती है कुब्जा, आगे कुब्जा भी मिलती है, वो सरस्वती का स्वरूप है और धार को सरस्वती का भी। जैसे कलकत्ता में काली है तो धार में वो महासरस्वती है। एक तरफ महाकाली तो तुम्हें महासरस्वती का भी वरद हस्त धार को भी मिला है। असाधारण शक्तियों का केंद्र तुम्हारा धार है। धार नहीं है, ये तो आधार है। आधार है। अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से कभी विमुख नहीं होना। जो माटी से जुड़ा है, अपनी सनातनी परंपरा मान्यताओं से जुड़ा है, उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम आज तो कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। यदि तुम्हें परंपरा और मान्यताओं की सामर्थ्य को देखना है, सनातन उस धर्म और संस्कृति की सामर्थ्य को देखना है, तो आज ये जरूर कह सकता हूं कि तुम बड़े गौर से देख लेना। आज दही में बैठा है और बैठा है। और यदि थोड़ा बहुत भी संशय हो, तुम्हें घर से भी, परिवार से बोलता हूं, तुम 2-4 दिन चल के देखना और जानो तुम अपनी सनातन को, अपनी संस्कृति को, अपनी माटी की उस सामर्थ्य को जो उस प्रकृति से, शक्तियों से जीवंत परिचय कराती है और शक्तियों से जोड़ती है। सत्य का स्मरण ही नहीं, हम तो सत्य को ईश्वर के रूप में भी हम पूछते हैं। असाधारण है अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी माटी से जुड़ना, सदा सत्य का स्मरण करना। सत्य के स्मरण से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। इसीलिए ये वही देवधरा भारत है जिसके गांव-गांव, घर-घर में राम राम की होती थी। उठना है, मिलना है, सुख आए दुख आए, राम राम होता था। वो राम नाम ही सत्य है। इसीलिए सत्य का स्मरण करते रहना और इस सत्य मूर्ति, आदि शक्ति भगवती के पथ पर तुम चलते रहना। निश्चित है तुम्हारे जीवन को दिशा भी मिलेगी और अपना योगदान और अपनी भूमिका तुम उस राष्ट्र और धर्म के लिए निश्चित रूप से तुम्हारा योगदान, तुम्हारी भूमिका तुम सुनिश्चित कर पाओगे जो शक्ति के निकट है। आज हम परिक्रमा वासियों से भी बोलते और तटवासी थे कि पात्र में जल लेकर नहीं, शक्ति को लेकर बैठे हैं। हम शक्ति को लेकर चल रहे हैं। असाधारण है। तो आज बहुत ज्यादा समय है। दही को हम बोलते कि कल सुबह थोड़ा चलते चलते भी संवाद करेंगे। और अभी हम जब तक धार में है, ये दही से प्रारंभ हो रहा है, तो कम से कम हम धार को और आसपास के जिलों को बोलते कि तुम भी चलो नर्मदा के पथ और देखो उस माटी को, संस्कृति को, सनातन की सामर्थ्य को, और तुम्हें जुड़ना है अपनी माटी से, संस्कृति से, उस धर्म की जीवंतता से। तो सब माँ के पथ पर चलेंगे। आज परिक्रमावासी 30 किलोमीटर के आसपास चला है और जब हम आई को, ताई को, माई को देखते हैं, कोई 80, कोई 90, तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं, कहीं मुझे दोष न लग जाए। मैं तो बिल्कुल पागल जैसे बैठा रहता हूँ दिन रात, लेकिन कुछ चेहरे मुझे ध्यान आ रहे हैं कि वो सो ना जाए, उससे पहले वो प्रसादी उनको कराना बेहद आवश्यक है ना। मैया का पूजन करते हैं आज, वैसे ही ऋतंबरा मैया ने, है ना, और फिर जो राज्य का संचालन कर रहे हैं, जिनको दायित्व है, उन सब का भाव और उसके साथ में हमने उस दीदी माँ को भी, क्या बोल, इसको भी दीदी माँ का ही रूप है, ये छाया ही है उसकी, जिसको हम सत्य प्रिया के रूप में, है ना। वो भी देखो बाबा के लिए निकलेगी। बाबा विश्वनाथ, नंदी मिल जाए या नंदी को बाबा मिल जाए या बाबा को नंदी मिल जाए तो मिलेंगे ही, निश्चित है। कारण एक एक घर से और एक एक गांव से, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की आवाज आई थी, अब काशी और मथुरा के लिए भी घर घर से आवाज आएगी, निश्चित है। और आवाज देना है, कारण वो हमारा अस्तित्व है। काशी नहीं है, हमारा अस्तित्व है। मथुरा, अयोध्या,
तो जैसे अयोध्या के लिए आवाज घर घर से आई, वैसे ही देखो बाबा की लाडली, दादा बाबा सबकी लाडली, देखो लाडली एक बेटी चल रही, बाबा की बेटी चल रही कि नहीं कुछ हमें देना नहीं देना, लेकिन वो मिलन हो जाए नंदी का बाबा विश्वनाथ से हो जाए, हमारा जो भाव ही बढ़ जाता है। मैंने कहा वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ में उस सनातन धर्म संस्कृति की ध्वजा और उसकी जीवंत प्रामाणिकता को भी दुनिया के अंदर यही हाथ बताएंगे, निश्चित बताएंगे। सब मिलना है, हर स्थिति परिस्थिति में साथ में रहना है और अपने उस सनातन, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी माटी की जीवंत प्रामाणिकता को घर और गांव में भी रखना है। और समय आ गया उस दुनिया के समक्ष भी हमें आना है, दुनिया हमें देख रही है। नर्मदा मैया की सब आरती करते हैं।